हेलो भाइयों, मैं हूँ पुष्कर। आज भाई देखो हाथरस में क्या मौसम है, बारिश हो रही है एकदम मस्त। तो आज मैंने सोचा भाई आपको थोड़ा बहुत घुमा भी दूं और आपको बताऊं कि इसके ये जो क्रूज कंट्रोल आता है ना भाई, इसमें बहुत सारे है ना ऐसे हिडन फीचर आते हैं जो कि बहुत से लोगों को है ना नहीं पता होते। अब मेरी गाड़ी को भाई 1 साल हो चुका है, मैंने ये 2022 में खरीदी थी और अब इसे 1 साल हो चुका है। 1 जुलाई को खरीदी थी तो 1 साल पूरा हो चुका है और मेरे को अब जाके इसके वो हिडन फीचर पता पड़े हैं। तो मैं सोचा भाई आपके साथ भी शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसके क्रूज कंट्रोल में देखो, अब आपको ये तो पता होगा कि इसे दबा दो, जैसे कि अभी मैंने ये क्लिक करा तो अभी देखो स्पीड मेरी कम है। अगर ये 30-40 से ऊपर रहती तभी एक्टिवेट होता, अगर मैं इसे दबाता तो स्पीड लॉक हो जाती इसकी। तो अभी है ना मैं थोड़ा हाईवे से पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको इसके है ना पूरे सारे फंक्शन बताऊंगा कि ये क्या क्या काम करता है। और ये एक काम नहीं करता भाई, 2-3 काम करता है, वो मैं आपको इस वाली वीडियो में आज बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। तो अभी भाई देखो मैं ऐसे रोड पर आ चुका हूँ और आप इसे मतलब ऐसे कम स्पीड पर एक्टिवेट नहीं कर सकते। आप इसे मतलब स्पीड है ना थोड़ी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जब आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा है ना 40 से ऊपर ले आता हूँ, जैसे कि अभी 43 पर चल रही है हमारी कार। अब जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा, देखो इस वाले को, ये जो बटन है ना, ये कार सी जो बनी हुई है, इसे मैं जैसे ही दबाऊंगा अब आप देखना जादू, अभी एक्टिवेट हो गया 42 की स्पीड पर। आप इधर की साइड दे सकते हो, ऊपर क्रूज 42 पर सेट हो गया है। अब ये गाड़ी भाई इतने पर ही चलती रहेगी, 42, 43, 41 इतने पर ही चलती रहेगी, बस ये 42 के आसपास। और अभी देखो मैंने पंजे दोनों हटा लिए हैं, अब जैसा कि नीचे देख सकते हो तीनों पेडल खाली पड़े हैं और अभी भी गाड़ी 42 पर ही मेंटेन्ड है। क्रूज कंट्रोल से भाई अब आप इसमें पता है, देखो ये जो आपको डायलर दिया गया है ना, ये प्लस और माइनस जो लिखा है, अब इसका जादू देखना। जैसे ही मैं इसे एक बार ही प्लस करूंगा, जैसे ही मैंने ऊपर करा तो अब स्पीड 43 हो गई, अब 44 हो गई, अब 45 हो गई। तो ऐसे करके आप भाई इसी डायलर से बढ़ा सकते हो। और अभी मेरे को स्पीड कम करनी है ना, तो अभी मैं इसे नीचे कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे कर रहा हूं मैं इसे, तो स्पीड भी अपनी जो है कम होती जा रही है। इधर की साइड अब आप देखो मीटर में, तो अब 41 हो चुकी है। तो इससे भाई आप ऐसे करके काम कर सकते हो अपना हाईवेज वगैरह पर, मतलब आपको पेडल छूने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, जरा सी भी। आप कहोगे भाई सामने कोई आ गया तो इसे मैं कैसे रोकूंगा, ऐसी बाइक कोई सामने आया ना, जैसे कि अभी ये ट्रक आ चुका है, तो अभी मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपली आप अपना क्लच प्रेस करोगे ना, जैसे मैंने क्लच दबाया, अपना देखो जो क्रूज है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। अभी स्पीड अपनी कम होती जा रही है धीरे धीरे। और जैसे मैं आप क्लच छोड़ूंगा, मेरे को दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा, अभी अपने आप नहीं होगा। तो ये भाई ऐसे करके डीएक्टिवेट हो जाता है, चाहे आप रेस दो चाहे आप ब्रेक दबाओ, कुछ भी अगर आप एक्टिविटी करते हो तो अपने आप डिसेबल हो जाता है। और अगर आप ऐसे सिंपली इसे चलाए रखोगे तो अपना क्रूज जो है लगा रहता है। अब जैसे कि देखो 41 पे लग गया है, तो अभी 41 पे ही रहेगी। ऐसे करके भाई ये क्रूज काम करता है। अब इसका मैं आपको एक और फीचर बताता हूँ जो कि भाई मेरे को भी नहीं पता था और बहुत टाइम बाद पता पड़ा था ये चीज। और मेरे को लगता है कि बहुत से भाइयों को है ना अभी भी नहीं पता होगा कि इससे और क्या होता है। अब जैसे मैं इसे भाई दबा के रखूंगा ना, आप देखना मीटर में क्या लिखा हुआ आएगा, लिमिट आ गई है भाई। अब इधर लिमिट हो गई है 41 पे सेट। अब इसे मैं 42 पर सेट कर देता हूँ इसी डायलर से। तो अब मैं जैसी ही रेस दूंगा, अब आप देखना ये गाड़ी 42 से ऊपर नहीं जाएगी। आप कितनी ही रेस दे लेना, आप कितनी भी रेस दे लो, ये देखो 44 पर ही है, मतलब 42 के आसपास ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। अब मैं देखो पूरा पंजा मैंने दबा रखा है, आप देख सकते हो पूरे पंजे पे ऐसे खड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी भाई गाड़ी की मजाल है जो वो 42 से ऊपर चली जाए। अब ये भली गियर मांग रही है चौथा, लेकिन आप देख सकते हो मैंने पंजा पूरा टेक रखा है, पूरा दबा रखा है, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी गाड़ी 42 पर ही मेंटेन है। वो थोड़ा स्लोप वगैरह आ जाता है ना, तो गाड़ी अपने आप थोड़ी सी स्पीड कम ज्यादा करती रहती है। तो ये भी फीचर आपके भाई बहुत ज्यादा काम का है। जैसे कि जहां पर रोड पर है ना लिमिट वगैरह होती है ना, कि मतलब जैसे 60 से ऊपर नहीं चला सकते, तो आप इसकी स्पीड जो है 60 पर सेट कर दो, फिर आप कितनी ही रेस दे लोगे ये गाड़ी फिर उससे ऊपर नहीं जाएगी। अब जैसे कि मेरे साथ ही देख लो भाई, लिमिट मैंने सेट कर दी है, पूरी फुल रेस दे रहा हूँ, फुल आपके सामने है, देखो पूरा पंजा दबा रहा हूँ, पूरा खड़ा हो गया मैं तो ये करके भाई अब इसका बहुत सारे फायदे हैं। तो आप इन्हें करके ऐसे करके यूज कर सकते हो। जैसे कि आप अगर ऐसे प्लेन हाईवे पर हो, गली वलियों में काम नहीं आता आपके ज्यादा, लेकिन जैसे आप अगर हाईवेज वगैरह पर हो तो आप इसे बड़े ही आराम से मतलब सेट करके चला सकते हो। जैसे आपको पता है कोई भाई हैवी ड्राइवर है, वो बहुत ही ज्यादा तेज चलाता है, तो उसे लिमिट सेट करके दे दो। जैसे कि आपने अगर 50 की लिमिट सेट कर दी तो वो बंदा कितना ही पंजा दे लेगा, लेकिन वो 50 से ऊपर चला ही नहीं पाएगा इसे। तो ये फायदा होता है भाई इस Hyundai Venue में जब आप इसका क्रूज कंट्रोल यूज करते हैं तो। और आप ये जो डायलर है ना, इसी से ही भाई सारे फंक्शनिंग कर सकते हो। अब जैसे कि ये लिमिट 42 पर सेट है अपने आप, अब इससे मैं कितनी ही रेस दे लूँ, ये 42 से ऊपर जाएगी ही नहीं। ये देखो 43, 44 इतनी ही रहेगी, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगी। वो पंजा में कितना ही दे लूँ, ये देखो पूरा पंजा दबा रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं जा रही है। तो ऐसे करके भाई इसके ये सारे फायदे होते हैं। बाकी आप भाई मौसम देखो हाथरस में क्या सुहाना है, सनरूफ वनरूफ से आप भाई पूरे मजे ले सकते हो।
इसके देखो सनरूफ में भाई बारिश में ही असली मजे हैं सनरूफ के, मतलब धूप वूप में तो आप ज्यादा खोल नहीं पाओगे, लेकिन बारिश में असली मजे हैं सनरूफ से। और अगर भाई आप ऐसे सोच रहे हो ना कि आप गियर वेयर बदल दोगे तो ये लिमिट हट जाएगी, तो अभी देखो लिमिट 42 पर सेट है। अभी मैं देखना गियर ये तीसरा डाला हुआ है, अभी जैसे ही मैं चौथा डालूंगा क्लच दबा के, अभी भी लिमिट उतनी की उतनी ही रहेगी। मतलब कि आप ऐसे भाई ऐसे गियर वेयर डालोगे तो ये डिस्टर्ब नहीं होती, अपना लिमिट उतनी ही उतनी रहती है। अभी मैं जितना ही पंजा दे लूँ 42 से ऊपर नहीं जाएगी। चाहे मैं इसमें भाई आप कोई सा भी गियर डाल लो, जैसे कि अभी मैं तीसरा डाल दूं दोबारा, तो अभी मैंने तीसरा डाल दिया, अभी भी भाई लिमिट उतनी की उतनी ही रहेगी। तो ये फायदा होता है भाई लिमिट का। ये फीचर मेरे को है ना पर्सनली बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा इसमें, जो कि क्रूज कंट्रोल के अलावा मेरे को बहुत टाइम बाद पता पड़ा कि आप जब इसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो ये लिमिट का भी ऑप्शन आ जाता है इसमें। तो ये फीचर भाई बहुत ही ज्यादा काम का है। आप भी जब Hyundai Venue हो आपके पास तो आप भी यूज करना और मेरे को बताना कि आपका फीचर कैसा काम कर रहा है। बाकी अगर आपको इसे हटाना है तो आप सिंपली इसे प्रेस कर दो, अब लिमिट हट जाएगी। अब आप जितनी रेस दोगे अपना गाड़ी पिकअप उतना ही लेगी। तो ये फायदा है भाई इसका। अभी आप दोबारा से क्रूज कंट्रोल लगाना चाहो तो आप देखो क्रूज लग गया, अभी 44 पर सेट रहेगी। चाहे मैं पंजे अपने हटा लूँ, तीनों पंजे देखो खाली पड़े हैं और 45-44 पर अपनी जो क्रूज है वो सेट हो गई है। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप भाई लिमिट वगैरह या क्रूज वगैरह अभी आप देखो जैसे सेट कर दो तो अपना पंजा भाई रखा करो रेडी एकदम, जैसे कोई सामने आ जाए तो आप तुरंत इसे रोक लो। क्योंकि फिर अगर आप ऐसी क्रूज सेट करके पूरा रिलैक्स मोड पर हो गए ना कि आप पैर पूरे हटाई लो और आप दूसरों की बातों में लग जाओ, जैसे आसपास आपके कोई बैठा हो आप बातों में लग जाओ, तो ऐसा मत करना भाई। अपना पूरा मतलब अटेंशन तो रखा करो गाड़ी पर। मैं ये नहीं कह रहा कि अटेंशन हटा दो गाड़ी से, अपना पूरा अटेंशन रखा करो। जैसे कि मैंने अभी क्रूज लगा रखा है लेकिन फिर भी मैंने क्लच पे पैर रख रखा है। तो ये चीज भाई आप ध्यान में रख के जरूर चलाना अगर आप क्रूज कंट्रोल चला रहे हो तो। और बाकी भाई माइलेज का तो मैं आपको इसका क्या ही बताऊं, देखो अभी भी 21.2 की माइलेज दे रही है, क्योंकि मैं इसे बहुत प्यार से चला रहा हूँ। अगर आप ऐसे इससे भगाओगे ना हाई आरपीएम लोगे, जैसे 3-3.5 हजार आरपीएम पे भगाओगे तो एवरेज भाई कुछ भी नहीं देगी। लेकिन अगर आप ऐसे प्यार से चलाते हो ना तो आपको देखो भाई एवरेज बढ़ता ही जा रहा है। अभी 21.6 था, अब 21.7 हो गया। तो ऐसे भाई एवरेज भी आपको काफी ज्यादा अच्छा देगी अगर आप प्यार से चलाते हो। वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तो भाई फिर क्रूज लगा के आप अपने मस्त मजे लेते जाओ। ऐसे बारिश का मौसम हो रहा हो तो आप अपने मस्त मजे लो। और इसी वजह से मेरे को आज भाई रोड पर निकालने के लिए मौका मिला, क्योंकि आज देखो मौसम भी अच्छा, बारिश वारिश सी हो रही है और अकेली मैं शूट कर रहा हूँ। तो एक लाइक तो जरूर से करके जाना इस वीडियो पर, क्योंकि मेहनत लगती है यार। अब आप देखो ऐसे बारिश में लेके फिर मैं एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, एक हाथ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कैमरा पकड़ के, तो इसमें मेहनत सी तो लगती है। बाकी सनरूफ के तो आप मजे ले ही सकते हो इस गाड़ी में अगर आप SX वेरिएंट लेते हो तो। और लगे हाथ भाई आपको ये भी बता देता हूँ कि जो क्रूज लगाने की जो लिमिट होती है ना वो भाई 30 की स्पीड से ऊपर की होती है। यानी कि आप 30 की ऊपर स्पीड हो तो आप कभी भी आप अपना क्रूज जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो। और जैसे अगर आपकी 30 से स्पीड कम है तो आपको भाई खुद के पंजों से चलानी पड़ेगी ये गाड़ी, मतलब क्रूज व्रूज एक्टिवेट नहीं होगा अगर 30 से कम स्पीड है तो। बाकी भाई अगर आप इस गाड़ी के वाइपर भी देखो ना, बारिश वारिश में एकदम मस्त काम करते हैं। आपको कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती अगर बारिश वारिश हो रही है तो। इस गाड़ी के वाइपर काफी ज्यादा बढ़िया है और आपकी जो विजिबिलिटी है ना रियर कैम उसमें साइड मिरर में, वो आपकी काफी ज्यादा ठीक रहती है इससे। तो आपको कोई भी बारिश वगैरह में इस गाड़ी के साथ दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी पीछे का भी आप व्यू देख सकते हो, पूरा प्रॉपर आपको व्यू देखने को मिलता है। कोई भी बारिश वगैरह से ऐसी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलती है, चाहे बारिश कितनी ही तेज हो जाए। और बाकी भाई जब देखो मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, जब मैंने आपको माइलेज पे एक बार गौर करवाया था, आप देखो 21.6 की माइलेज थी उस वक्त, और वही आप देखो 24.6 की माइलेज दे रही है ये अभी 9 किलोमीटर में। तो भाई माइलेज में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगी, ये बात की तो मेरी गारंटी। अगर आप डीजल गाड़ी ले रहे हो तो माइलेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली। i20 तो खैर डीजल में अब बंद कर दी, लेकिन अगर आप Hyundai Venue भी लेते हो आज की तारीख में डीजल में तो आपको कोई भी रिग्रेट ऐसे माइलेज से रिलेटेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही थी भाई ये वीडियो, मैंने आपको बताया कि भाई क्रूज कंट्रोल कितना बढ़िया काम करता है इसमें, और आपको उससे रिलेटेड 1-2 फीचर्स भी बताया कि आप एक ही बटन से आप कितने सारे काम कर सकते हो। तो ये फीचर भाई आपको कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट में जाके जरूर बताना। बाकी वाइपर्स का भी मैंने आपको रिव्यू एक छोटा सा दे दिया। अभी देखो जैसे कि ये है, एक बार में पूरा साफ कर देता है, तो ऐसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली Hyundai Venue के साथ। तो यही थी भाई वीडियो, कैसे लगी वीडियो कमेंट में जाके जरूर बताना। और अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को एक बार कमेंट में जाके जरूर बता देना। वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।